ये तुमने क्या किया पत्रलेखा? ये महान बनने के चक्कर में तुमने पूरे परिवार को किस मुसीबत में डाल दिया? जिस लड़की के साये से भी मैं अपने आप को, अपने परिवार को दूर रखना चाहती थी, तुम उस लड़की को यहाँ लेकर आ रही हो। एक बार भी नहीं सोचा कि इस तुम्हारे फैसले का नतीजा क्या होगा? मोहित समझाओ इसे। सच पत्रलेखा ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो ऐसे अपनी जिंदगी में गलत गलत फैसले ले लेते हैं जिसकी वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और तुमने बस वही फैसला लिया है, तुमने अपनी बर्बादी को न्योता दिया है पत्रलेखा। आई, मुझे ना आपके इस डर में आपका प्यार नजर आ रहा है, और ये प्यार और डर मुझे अपने जन्मदिन पर भी नजर आया था, जब आप पता नहीं क्या क्या तोहफे लेकर आ गई थी मेरे कमरे में, और आज भी आप डर रही हैं। लेकिन सच कहूं ना आई, ना मुझे उस दिन डर लग रहा था और ना ही आज, और इसीलिए मैंने सई को यहाँ बुलाया, क्योंकि इस फैसले में विराट, सई और मेरा अतीत मायने नहीं रखता। अगर कुछ मायने रखता है ना, तो सिर्फ एक रिश्ता, मेरा और विनायक का, एक माँ और एक बेटे का रिश्ता है। और आप कह रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूं? नहीं आई, मेरी जिंदगी तो मेरा बच्चा है, मेरा वीनू, और ये सब मैंने सिर्फ उसी के लिए तो किया है। आई इधर देखिए, आप भी तो एक माँ ही है ना। अगर आप ये नहीं समझेगी तो फिर और कौन समझेगा? वहीनी, आप ये बात जानती है ना, मैंने हमेशा आपका साथ दिया है, लेकिन आज आपके इस फैसले में मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगा वहीनी। इनफैक्ट दादा ने वीनू की ट्रीटमेंट की सारी तैयारी कर ली थी वहीनी। अश्विनी काकू बिल्कुल सही कह रही, आपने उस डॉक्टर सही को यहाँ बुलाकर बिल्कुल सही नहीं किया भाई। मैं जानता हूँ एक वक्त था जब मैं खुद उस डॉक्टर सही को सपोर्ट करता था, लेकिन उस औरत ने हमारे पूरे परिवार को जो धोखा दिया ना, मैं उसे आज तक भूल नहीं पाया। तुम्हें डर नहीं लगता? अच्छी बात है, लेकिन बेटा जरा एक नजर पीछे मुड़ के देखना, कहीं तुम्हारा ये फैसला कल गलत साबित ना हो जाए। मैंने दुनिया देखी है पत्रलेखा, रिश्ते देखे हैं, इन रिश्तों की ना बहुत संभल के हिफाजत की जाती है। और हाँ, मुझे डर लगता है, क्योंकि कभी कभी हम जो खुशी पाते हैं ना जिस चीज से, उसी चीज को खोने का डर भी अपने आप पैदा हो जाता है। और डरना तो अच्छी बात होती है ना, क्योंकि डर गलत काम करने से रोकता है, और तुमने एक गलत काम किया है। आई, आप मुझे गलत समझ रही है। मैं अरे नहीं पत्रलेखा, मैंने जो बोलना था, मुझे जो लगा था मैंने बोल दिया। बस मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी सारी बातें गलत हो और तुम्हारा फैसला सही। मोहित, मैं आई, नहीं वहीनी, चार जगह सभी क्यों दिख रही है? मुझे पता है सभी यहाँ पे नहीं है, और सभी और डॉक्टर आंटी यहाँ पे आएंगे भी नहीं, लेकिन मैं उनको क्यों देख रहा हूँ? वीनू, क्या हुआ बेटा? ऐसे मुंह क्यों छुपा लिया? मामा, मैं अपनी आईज नहीं खोलूंगा। जब भी मैं अपनी आईज खोलता हूँ मुझे सभी दिखती है हर जगह। मुझे पता है सभी डॉक्टर आंटी यहाँ पे नहीं आएंगे, क्योंकि बाबा नहीं चाहते। वीनू, तुम्हारी इमेजिनेशन गलत नहीं है। तुम्हें सभी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि सभी तुमसे यहाँ मिलने आई है। सभी, 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 तुम सच में आई हो? नहीं, मैं तो तुमसे टुट में मिलने आई हूँ। वीनू, मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। अब मैंने क्या किया? तू मेरा दोस्त है ना, मुझे तुझसे बात करनी थी, लेकिन तेरा फोन ही नहीं लग रहा था। एक मिनट रुको। उसका नंबर ब्लॉक कर दे तू। ठीक है?
एक भी मिस कॉल नहीं है। देखो तुम्हारे फोन में मेरा मिस कॉल क्यों नहीं था? मैंने तो आते के फोन से तुम्हें कितने सारे फोन्स किए थे। कहीं बढ़िया जी ने तुम्हारा नंबर तो ब्लॉक नहीं कर दिया? एक मिनट को चेक करना। देखो तुम्हारा नंबर ब्लॉक था। एक मिनट को मैं इसको अनब्लॉक कर दूं। अब देखो बतियाती ने मेरा नंबर ब्लॉक क्यों कर दिया? तुम्हारी बतियाती का नाम क्या है? भवानी आजी। जब मैं तुम्हारी आजी से मिलूंगी ना तब मैं उनको खूब टाट लगाऊंगी। डॉक्टर आंटी भी आई है ना? मुझे पता है, मैंने उनकी आवाज सुन ली थी तभी तो मैं बाहर चल के गया था, लेकिन वो मुझे दिखी ही नहीं। तभी तो आप अपने आप बाहर चलकर आ गए थे। डॉक्टर आंटी डॉक्टर आंटी आप मुझसे मिलने आई थी ना? मैं? झूठ, मैं तो अभी अभी आई हूँ। आई है ना? अभी अभी आए ना हम। हाँ, हम तो अभी आए हैं विनू। नहीं डॉक्टर आंटी, मैंने तो आपकी आवाज सुनी थी। मुझे लगता है आपने ना सपना देखा होगा। नहीं डॉक्टर आंटी, सच में मैंने आपकी आवाज सुनी है। अच्छा, तो आप मुझे और सभी को इतना मिस कर रहे थे कि आपको मेरी आवाज भी सुनाई दे रही थी, सभी दिखाई भी दे रही थी। वैसे मैंने भी सुना है आप जीतने की तैयारी कर रहे हो, खुद खड़े होकर बाहर तक चल कर गए। वो पता नहीं डॉक्टर आंटी कैसे हो गया। नहीं 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 नहीं, मुझे पता है आप छुप छुप के जीतने की तैयारी कर रहे हो ना स्कूल रेस में। अब आप आ गई हो ना, अब मैं पक्का रेस में जीतूंगा। विनू, मैं तुम्हारे लिए कुत्ते के बाल लाई हूँ, ये लो। अब बहुत जल्द आप रेस में जीतोगे भी, सबके साथ खेलोगे भी और खूब सारी मस्ती करोगे। सच्ची? मुझे विराट, आ गई जताने, कितनी सही थी तुम। और सही के आ जाने से विनू कितना खुश। सुनो, बोलो, सुन रहा हूं मैं, बोलो ना। नहीं विराट, मैं तो तुम्हें थैंक्स बोलने आई हूँ। तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे बाबा हो। I'm sorry, Patrika. I'm sorry. दर्द होता है ना सही? मुझे क्यों दर्द होगा? मुझे दर्द छुपाए नहीं छुपते। आप जो देखने की कोशिश कर रही हो ना, वैसा नहीं है, क्योंकि अब मैं वो सही नहीं हूँ जिसे आप पहले जानती थी। मैं वो सही हूँ जिसने जिंदगी में बहुत कुछ सह लिया है और अब मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेरी बेटी और उसका सुनहरा भविष्य। और मैं यहाँ विनायक के इलाज के लिए आई हूँ और मैंने विराट से वादा ले लिया है कि अब हमारे बीच कुछ भी निजी नहीं होगा। मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ और वो मेरे पेशेंट के बाबा। वो सब तो ठीक है,
लेकिन तूने कुछ सोचा है कि हम कहाँ रहेंगे? अब तो हमारे साथ सभी भी है। हम 2 औरतें सभी को लेकर। सिर्फ 2 औरतें नहीं, 2 आत्मनिर्भर औरतें, 2 मजबूत औरतें। आप चिंता मत करो मौसी, हमें कभी भी किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मुझ पर भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा भरोसा है। तो बस आप चिंता मत करो, सब कुछ संभाल लूंगी। सभी स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।